आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, अभी हाल में देखा है आपने, परभनी के सेली गांव के अंदर एक स्कूल के कार्यक्रम में मुसलमानों की लड़कियों ने, एक लड़की ने और कुछ और दीगर लड़कियों ने जो है तो बुर्का पहनकर एक गाने के ऊपर डांस किया। उसको लेकर पूरा बवाल हुआ। सोशल मीडिया पे, अखबारात में बाज़ाब्ता उसकी खबरें शाये हुई और एक हंगामा बरपा हुआ। वो हंगामा इतना बड़ा कि स्कूल के जो ज़िम्मेदार हैं उनको एक माफ़ीनामा जाहिर करना पड़ा कि भाई, हमने जानबूझकर एक हरकत नहीं की है, एक कार्यक्रम था, एक इवेंट्स था, हमने इसको पूरा करने के लिए इसी कार्यक्रम को आयोजन किया था, लेकिन वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। ये स्कूल के ज़िम्मेदारों की तरफ से बयान भी आया है और इसको लेकर एक बहुत हंगामा बरपा है और अभी भी कहीं ना कहीं बात मुसलसल व्हाट्सएप पे चल रहा है कि भाई ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद देखिए ये है कि 2-4 लड़कियां एक स्टेज पे अगर डांस करती है तो पूरे मुसलमानों को ज़िम्मेदारों को एक गुस्सा आता है, उनके जज्बात मजरूह होते हैं। वो ये कहते हैं कि बुर्क़े को बदनाम किया जा रहा है, बुर्क़े के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपके जो भी जज्बात हैं हम भी उसकी कदर करते हैं, लेकिन क्या उस वक्त मुसलमानों को शर्म क्यों नहीं आती जब मस्जिदों के बाहर मेरी माएँ बहनें जो गुर्बत के मारे, पसमानदगी के मारे एक 7-8 बुर्का मासूम बच्चों के साथ बैठ जाती हैं, या कोई बुज़ुर्ग महिला बुर्का पहन के आ जाती है, वो जो है तो अलग अलग मस्जिदों के चक्कर काटती हैं, अलग अलग मस्जिदों के बाहर जो है तो सीढ़ियों के बाहर बैठी रहती है, ज़मीन पे बैठ जाती है, बुर्का महिला कुशला होता है, तो क्या वो बुर्क़े का अपमान नहीं है? क्या बुर्क़े की इज़्ज़त बढ़ जाती है? और सवाल ये है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मुसलमान ही ज़िम्मेदार है कि अगर हर ज़िले के अंदर आपके मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम के प्राइमरी से लेके कॉलेज रहते, आपकी सोसाइटी कॉलेज रहते, माइनॉरिटी कॉलेज रहते, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो कानूनी आपको हक़ मिले हुए हैं उसके तहत आप उसमें स्कूल की तालीमात देते। वहाँ पर्दा गोशे का माहौल रहता। उस पर्दे गोशे के साथ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती है, जिस तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है, आप उसका भी पालन करते हैं। जैसा अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो फ़ातिमा गर्ल्स हाई स्कूल माशाल्लाह, इक़रा गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज माशाल्लाह पर्दे गोशे के साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनके इदारे हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल अज़ीम साहब को कि उन्होंने स्कूल बनाई है, उनकी देन है ये कि ज़ाकिर हुसैन फ़ातिमा स्कूल ये वो, और कम से कम उनकी काफ़ी स्कूल है मराठवाड़े में। अगर वो स्कूल क़ायम नहीं करते तो सोचो कितना बुरा हाल होता था। इक़रा स्कूल, अल्लाह इक़रा वालों के तमाम ज़िम्मेदारान, सलीम सिद्दीकी साहब है या जो भी उनके सोसाइटी के ज़िम्मेदार है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्त अता करे। अगर ये स्कूल कॉलेज क़ायम नहीं करते तो बताइए फिर ये मेरी माएँ बहनें, मेरी बेटियाँ कौन से कॉलेज में जो तो पढ़ने को जाती? ये सवाल है। तो ये सवाल जो बवाल चल रहा है कि बुर्क़े पे डांस करी, ऐसा हुआ, दिलों को ठेस पहुंची, ये हुआ, तो जो मुसलमान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है कि अब तो भी होश के नाखून लो आप, क्योंकि पानी बहुत सर से ऊंचा बह रहा है और इसे कहने के ज़िम्मेदार हम हैं। आप ये मत बोलिएगा कि भाई कुछ स्कूलों में जो है तो जहनीत के लोग हैं, ऐसे है वैसे है। सीधी सी बात है, अगर कोई आप क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में दाखिला लेंगे, इंग्लिश मीडियम में दाखिला लेंगे, तो हर स्कूल की अपनी पॉलिसी होती है, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी अपनी सोसाइटी होती है, वो उसको लेके फॉलो करते हैं। वहाँ भी जो है तो मतलब म्यूज़िक के ऊपर जो है तो हल्के फुल्के तरीके से डांस होते हैं। तो फिर आप क्या बोलिए कि वहाँ के जो लोग तंग नज़र है, तासुब परस्त है? अरे भाई, वो स्कूल वालों ने आपके घर पे थोड़ी आके बोले कि आओ हमारे स्कूल में एडमिशन लो। आप ही जो है तो वहाँ सुबह सुबह नंबर लगाते फजर के बाद। मैंने देखा हूँ बहुत से स्कूलों ऐसे है नामचीन कि वहाँ पर लोग लगे लगाते, वसीले लगाते, सिफारिश लेटर लगाते कि भाई स्कूल में एडमिशन होना। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। ये कहने की बात छोटी है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। वो पैगाम को आम करने की ज़रूरत है कि एक बुर्का, 2-4 बुर्क़े अब जो स्टेज पे नाच रहे हैं, एक इवेंट्स में, प्रोग्राम में मतलब डांस कर रहे हैं, जो उनके प्रोग्राम का हिस्सा था, जो भी था, जैसा भी था, ठीक है। तो आपको इतना गुस्सा आया, आपने उसके ऊपर हंगामा बरपा किया। हमने अखबार में ये भी देखा कि भाई इम्तिहानात को लेकर, बुर्क़े को लेकर जो है तो उसके ऊपर राजनीति हुई।
एक फरमान जारी हुआ था, मतलब एक ऐसी जो खबरें आई थी कि भाई वो बुरखे को हटा दिया जाए, यानी मुस्लिम महिला मुस्लिम बच्चियाँ लड़कियाँ जो है तो बगैर बुरखे एग्ज़ाम दे, ऐसा एक बयान आया था। उसके लेके हंगामा हुआ। उसके बाद जो है तो हमारा सरकार हरकत में आई। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक कानून की गाइडलाइन के साथ जो है तो बुरखे में आप एग्ज़ाम दे सकते। बहरहाल एक अच्छी हम मुबारकबाद देते हैं हमारा सरकार को कि आपने एक अच्छा कदम उठाया। ये सारी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुरखे की जब बात आती है तो आपके जज्बात भड़क जाते हैं। आपके जज्बात इतने भड़क जाते हैं कि मीडिया से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वो मुद्दे चुनाव का प्रचार का हिस्सा बन जाते हैं कि देखो मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा, हमारे शरीयत से खिलवाड़ हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मुसलमान जो गुर्बत ज़दा है, पसमानदा है, जो भी है, अब वो बुर्का पहनते हैं, उसमें अगर कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है जिससे मुसलमानों को दिल को ठेस पहुंचती है, तो फिर उसके वजूहात पे भी तो आपको गौर करना चाहिए ना कि भाई ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, इसका रीज़न क्या है, क्या नहीं है। ये इस पर आप गौर नहीं करेंगे। औरंगाबाद की मिसाल ले लो, पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाओ आप, हर मस्जिद के बाहर कभी 2 बुरखे, कभी 3 बुरखे, कभी 4 बुरखे, कभी 5 बुरखे नजर आएंगे आप। हद तो ये हो गई कि उसमें अदर समाज के लोग भी जो है तो चलो भाई 2 पैसे ज़्यादा मिल जाते उनको भी बुरखा पहन लेते, वो भी एक तमाशा है। तो खैर ऐसे लोग तो कम पाए जाते, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी संख्या जो मुसलमानों के महल्ले के अंदर मस्जिद के बाहर जो बुरखे पहन के बैठते, तो हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। अरे भाई कोई महल्ले में अब 100-200 और तो भिख मांगने में उम्र ना आके 100-200 आता है यार, क्या कि अजान हुई मगरिब की, चलो भाई पूरे हर घर से एक मुसलमान की कोई लेडीज़ ख़वातीन मेरी बाप बहन लिकड़ी और मस्जिद के बाहर बैठी आई, ऐसा है क्या? नहीं। जो बिल्कुल गरीब है, बेवा है, मिस्किन है, वो किराए के घरा है, या कमाने वाला कोई नहीं है, या कमा के बाद पूरा नहीं है, तो बेचारे मजबूरी में चलो भाई अल्लाह जाने उनकी मुसीबत क्या है को से वो बेचारे आके बढ़ जाते। और कितने लोग रहते, मैं उड़ाना कि 10 भी नहीं रहते, 4, 5, 6, अगर हाईएस्ट अगर पकड़ लिया पुणे तो मस्जिद के बाहर तो 10 बुरखे रहते, 10। यानी कि अच्छा वो बुरखे भी कहाँ के रहते, वो ऐसे नहीं कि कोई बुरखे वाली कोई लेडीज़ है तो नांदेड़ से आई, परभने से आई कि बम्बई से आई, ऐसा नहीं रहती। वो महल्ले की रहती हो, या वो महल्ले की रहती या कोई दूसरे महल्ले की रहती। अगर वो किराड़पुरे की मस्जिद सामने बैठ रही तो या तो वो बाजीपुर में रहती या तो मिसरवाड़ी में रहती। एक मिसाल जैसा, ये दूर ऐसा शर्म नहीं आना भाई कोई लोग देखे नहीं, कोई हिम्मत के मारे ऐसा इस तरह से भी लोग भीख मांग लेते। तो हमारे पास सिस्टम नहीं है कि भाई ये 4-5 बुरखे वाले बैठे हुए हैं जो गली गली फिर रहे, जो दुकानों पे जो है तो 2 बाबा अल्लाह के नाम पे बोलते फिर रहे। तो ये भी तो ज़िल्लत की बात है ना, ये भी शर्म की बात है ना। ये क्या बहुत अच्छी बात है कि जब हम एक नाचने पे जो है तो हम इतना हंगामा कर सकते, नाचने को लेकर इतनी राजनीति हो सकती, राजनीति को लेकर इतना बवाल खड़े हो सकता, और एग्ज़ामिनेशन में बुरखे के लेकर जिस तरह से बयान आया था उसको लेकर बवाल खड़े हो रहा, तो भाई जो बुरखा पहन कर जो मेरे मुस्लिम भाई ने, मेरे माएँ, मेरी बहनें जो ज़रूरतमंद है, थोड़े बहुत हो सकते पेशावर लोग, लेकिन ज़्यादातर तो भाई इसकी तरफ कौन देखेगा कि ये बहुत अच्छी बात है क्या, कि इसके अंदर हमारे 4 चांद लग रहे क्या, कि बहुत इज़्ज़त की बात है क्या, या हमारी शर्म को, गैरत को गुस्सा क्यों नहीं आता कि यार मेरी माँ बहन जो है तो शागन के अंदर मांगते फिर रहे, इतने मुसलमानों की आबादी, दुकानदार है, यार ये खाला कौन है, कहाँ के है, किधर के है। हमारे पास ये नियोजन नहीं है, जबकि इस्लाम में ज़कात का निज़ाम है, बैतुल माल का निज़ाम है, उसका सिस्टम भी मौजूद है। और कैसा पड़ोस में रहना, कैसा पड़ोस से खबरगिरी करना। अरे जो इस्लाम में ये लिखा हुआ हो कि तुम्हारा पड़ोसी अगर हिंदू भी है या कोई और समाज का भी है, अगर भूखा है, अगर तुम खाना खा ले रहे तो तुम्हारा खाना आराम हो जा रहा, अल्लाह को तुम्हारी ना उस टाइम की इबादत भी पसंद नहीं आ रही, इतना हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जबकि हमारा पड़ोसी हिंदू भाई है, हिंदू भाई है। अब ज़रा सोचो, वही हमारा पड़ोसी अगर कोई 7वें 8वें घर की जो गरीब मुसलमान की जो घर है, वहाँ की ख़वातीन, कोई बुज़ुर्ग बोलो, कोई जो भी बोलो, अगर मंगनी को निकल रही, तो भाई ये कहीं ना कहीं ये मंगनी करे, इसका भी तो कहने का अल्लाह से पूछेगा ना कि भाई तुम्हारे पास ज़कात कहाँ जा रही थी, तुम ज़कात किस तरह अदा कर रहे थे, तुम महल्ले में तामीरी काम चल रहे थे, तुम लाखों रुपए दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे महल्ले में जो है तो 7वें 8वीं दूसरी गली में, तीसरी गली में एक बूढ़ी खातून, ये कोई जवान मेरी माँ, मेरी बहन जो है तो गोदी में बच्चा लेके जा रही थी, तुमने पूछे क्या कि तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, कि तेरा शोहर बीमार है, कि तू मंगने क्यों आ रही, कि तू फिक्र मत कर। नहीं है हमारे पास। जो समाज अपने महल्ले के 5 लेडीज़ को संभालने की ताकत नहीं रखता, नियोजन करने की ताकत नहीं रखता, तो बताइए फिर अल्लाह का तुम पे अजाब नहीं आएगा क्या? अल्लाह तुमसे खुश रहेगा? 5 लेडीज़ के बाजी तुम कहाँ रहते? वो फला गली में रहती है, क्या बात है, अच्छे अंदाज से
उनको इज़्ज़त से, शराफत से, बावक़ार तरीके से पूछना कि चलो खाला कोई बात नहीं, तुम आगे कोई बात नहीं, एक काम करो कि हम तुमको आप घर में रहो, आप कितने का आपका क्या मामला है, खाने पीने का मसला है ना, कोई बात नहीं। हम क्या करते, मस्जिद में डब्बा रखते, एक डब्बा उस पर लिख देते बैतुल माल। अब तुम घरों को नहीं आ रहे ना, आपको बैतुल ख़ाइम नहीं कर रहे ना, तो कम से कम हम 5 टपरों पर रख रहे यार, फ़लाँ मदरसे का डब्बा, फ़लाँ मदरसे का डब्बा, फ़लाँ मदरसे का डब्बा। लेकिन हमको ये एहसास नहीं हो रहा, जो कमेटी के ज़िम्मेदार है, महल्ले के ज़िम्मेदार, उनको एहसास नहीं हो रहा कि हम इतना बड़ा डब्बा रखेंगे, उसके अंदर लिख देंगे कि ये जो है तो हमारे महल्ले का बैतुल माल है, जैसा किराड़पुरा है, रहमाना कॉलोनी है, जो भी है भाई, यहाँ जो 5 लोग गरीब मांगते, जो भीख मांगने पे आमादा है, या मजबूर बेकस है, तो उनका नाम लेना, उनका फ़ोन नंबर लेना, उनका आधार कार्ड लेना, फ़ोटो लेना, उनको तस्दीक करना कि उनके हालात क्या है। अगर सही हालात है तो उनका नाम लिख के जो है तो पूरी लिस्ट बनाना कि भाई हमारे मस्जिद के बाहर जो है तो 5 लेडीज़ जो हमेशा बेचारे गरीब हमारे भीख मांगते थे, उनके नाम ये है और मतलब ये है, उनके बेचारे वो बेवा है, बेकस, जो भी हालात है, उनके नंबर हमारे पास है। हमने आधार कार्ड लिए, हमने पूरा चेक करे, सही पाया, कोई किराड़पुरे में रहती है, कोई मिसरवाड़ी में रहती है, किधर रहती है, मतलब ऐसे लोग हैं। तो लिहाजा हमने तय किया कि भाई इन लोगों को मस्जिद के तवस्सु से जो है तो महीने का राशन पानी, अगर समझो घर में 5 जने तो कितने का राशन लग रहा, हिसाब किताब लगा के वो राशन को दे दो, वो राशन लिया के उनको दे जो पहुँचाओ उन घर पे। अब रहा दवाखाने, तो हर महल्ले में कोई ना कोई डॉक्टर रहते मुसलमान, उसके बोले बाबा देख हम बैतुल माल से जो है तो उनको खाना पीना प्रोवाइड कर रहे, राशन दे रहे, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ज़रा तुमको मरना है, जन्नत में जाना है, ज़रा इनको देखो, ज़रा ये पैसे होना क्या है, हम इनकी फ़ीस कम लो, अगर आपकी फ़ीस 100 होंगी तो हम 50 रुपये देते। तो आसान नहीं भी जाने, वो खाला को बोलना कि फ़ला दवाखाने में चल जाना, यहाँ तुमको दवा गोली इंजेक्शन सब फ्री मिलेगा, यहाँ आना, जो भी तुम्हारा घर में परिवार का दुख रहा, तो बच्चों का, बहू का, या जो भी जैसा भी तुम्हारा मसला है, यहाँ आना, एक 5 पैसे नहीं लेंगे। जैसे खाला वो दवाखाने में आए तो डॉक्टर साहब को बोलना कि भाई तुमने तुरंत कमेटी फ़ोन करना कि खाला जो मांगते ना, वो आए थे, उनके बच्चे को लेके आए थे, नवासी को लेके आए थे, और हमने दोनों का इलाज करा, मैंने दवा गोली मिला के 350 रुपये हो रहे। तो कमेटी के लोगों ने क्या बोलना, डॉक्टर साहब आपका पे नंबर बोलो, पे नंबर कितने हुए, 350 हुए ना, खट बोल के 350 डाल देना, तो दवाखाना फ्री फुकड़ में होगा, बराबर। तुमने खाना फुकड़ दिए, अब बच्चा किराए का मकान, अब जाए किराए से रह रहे, तो घर मालक से आके बात करना कि भैया अगर तो ठीक ठाक है तो ज़रा आधा किराया माफ़ कर, अगर तू 2000 ले रहा हूँगा तो 1000 रुपये ले। उन्हें बोला नहीं भाई इस पर मेरा सब चलता, तो कोई बात नहीं, 2-3 हज़ार जो भी है। तो भाई चंद लोगों को ऐसा बोलना कि भाई महल्ले में लोगों को, हमारे पास टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, थोड़े छोटे मोटे गुत्तेदार है, कॉन्ट्रैक्टदार है, बड़े बड़े लोग हैं ना, अल्लाह जिसकी ज़कात निकालती, उनके ऊपर जाना कि देखो भाई हमारे महल्ले से, हमारी मस्जिद के अंदर हमारे महल्ले से मुंसलिक जुड़े हुए लोग हैं, तो ये 5 लेडीज़ है जो बेचारे, इनके 2 बच्चे हैं, जिनका आदमी बीमार है, कैंसर में है, टीबी में है, पता नहीं जो भी मतलब हालात है, उनका तशरीह करना, बोलना भैया एक काम करो, 1 तारीख से पहले, यानी 25 तारीख से 1 तारीख से पहले जो है तो तुम्हारे घर के जो बाल बच्चे हैं उनका दूसरी तरफ से जान माल का सदका खैरात समझ कर जो है तो ये हाफिज़ साहब के अकाउंट पे, इमाम साहब के अकाउंट पे डालना। कितने डालते हैं आप, 1000, 1500, जो भी 1000, 1200, 1500 जान का सदका। और कहीं मत दो बनना, ये भिखारी आ रहे ना, दुकानों पे आ रहे ना, जो मांग रहे दो, ये सब ये बंद करो। ये जो है ना, ये भिखारी लखपति करोड़पति बन गए। मुसलमानों ज़रा होश में आओ, तुम्हारी ज़कात तुम्हारी खैरात है ना पानी में जारी करे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़कात खैरात देने के बाद भी खबर में जूते मिले, आखिरत जूते मिले, अल्लाह बोलेंगा तुमने दिए कहाँ थे, कि हमारे तुम कुरान में हुक्म नहीं दिया था कि ढूंढो बोल कहा था, ढूंढो बोल के करा था, तो ये ढूंढो का तुमने शब्द का मतलब समझे नहीं थे। राजनीति में बड़ी समझ में आती थी, सियासत बात घंटे करते थे, अमेरिका में क्या चढ़ा, गज़ा में क्या चढ़ा, बाबा बातें करते थे। ये लफ्ज़ कुरान में आया था ढूंढो, इसके ऊपर जिक्र नहीं करेगा, ढूंढो का मतलब क्या है, ढूंढो का मफ़हूम क्या है, नहीं आया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ज़कात देने खैरात देने के बाद तुम्हारा माल ज़ाया हो जाए। तो खुदा रहा धंधे ये बंद कर दो, आप ये दुकानों पे आते नहीं, इनको बंद कर दो। अगर तुमको लग रहा, दिल गवाही दे रहा कि मुस्तहक दिख रही है, दिख रहा तो दे दो, न बोलना भैया माफ़ कर। कब तक तुम संभालते बैठेंगे। और जो महल्ले के ज़रूरतमंद है, हमारे माँ बहन है जो बेचारे किसी वजह से मोहताज है, तो ऐसा महल्ले के क्या करो, इमाम साहब के 500, 200, 300, कसम खुदा की अगर 100-200 लोग तशरीफ़ करें ना, तो 5 जनों का किराया भी निकल जाता। अरे बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं ना। अगर तुम कौम के अलम बरदार है, कौम की बात करते, इस्लाम की बात करते, शरीयत की बात करते, बुखरे पे आई तो एकदम बोलते नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, ये तुम जज्बात है। अरे ये काम की बात कब करेंगे तुम, इस पर काम करेंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। ये मत बोलो अगर तुम्हें 5 लेडीज़ को संभालने में कामयाब हो गए और उसमें हमारी मौत होगी ना, अल्लाह छोटे अमल पे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ये नहीं बोलेगा तुमने हज करे क्या, उम्रा करे क्या, मस्जिद बनाए क्या, मदरसे बनाए क्या, ये अल्लाह नहीं पूछेगा। तुम्हारे अखलास देखेंगा, तुम्हारी नीयत देखेंगा, तुम्हारी ताकत देखेंगा, तुम्हारी सलाहियत देखेंगा, उसके हिसाब से अल्लाह फैसले करेंगे। नत क्या फ़ायदा दिखावेगा से मस्जिदा बन जा रही, मदरसे बन जा रहे, बहुत कुछ दिखावा हो जा रहा,
बाद में यही यही कि टाई फिश हो जा रहा, फिर बाद में, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये हदीसों में लिखा हुआ है कि यौम क़यामत के दिन ऐसे भी आएगा कि कई हाजी रहेंगे, कोई उम्रा वाले रहेंगे, कोई मस्जिद की तामीरात करने वाले रहेंगे, लेकिन सबके वो नेकिया का गट्ठा एक काले कपड़े में लपेट के उनके मुंह पे मार दिया जाएगा और फरिश्ते को हुक्म दिया जाएगा कि जाओ इस बंदे को उसके मुंह के गल घसीटते उसको जानों में फेंक दो। ये किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। ये गुमान मत रहो, और हम तो बहुत नेकिया कर लिए भाई, 2 हज कर लिया हमने, एक मस्जिद का तामीर काम करा, अल्लाह का करम है भाई, चलो कुछ छोटा मोटा होगा अल्लाह अपन माफ़ कर देगा। ये झकोले मत चलो, अल्लाह है वो, एक नेकी को ख़तरनाक पकड़ेगा पूरा नेकिया ज़ाय कर सकते हैं अल्लाह ताला। ये किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ है। तो इसलिए ज़रा गफलत की दुनिया से और खाम ख्याल दुनिया से बाहर निकलो और यहाँ से कोशिश करो। रमज़ान का महीना आ रहा, पूरे औरंगाबाद के अंदर कसम खुदा कि ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई बुरखा मस्जिद के बाहर बैठ के किसी ने मांगा। अगर गैर मुस्लिम है, कोई अदर समाज का है, तो उसको बड़ा सख्ती से पाबंद करना कि बोलना देखो हमको तुम्हारे से दया माया है, लेकिन खुदा रहा आप ओरिजिनल हालत में मांगो, ये बुरखा इस्तेमाल मत करो। अगर कोई ऐसे हरकत करता है तो नहीं, अगर वाकई मुसलमान है परेशान है, गुर्बत के मारे परेशान है, तो ऐसा निज़ाम बनाओ औरंगाबाद के अंदर कि औरंगाबाद की जितनी मसाजिद है एक भी बुरखा भीख मांगते नज़र नहीं आना, एक भी बुरखे वाली बाज़ारों में, मंडी में, शागन में, चौराहे पे, गुल मंडी पे या सिटी चौक में या बुड्डी लाइन में मांगते नज़र नहीं आना। तो हम ये कह सकते हैं कि गयूर मुसलमानों की अजीम कामयाबी है। नत क्या फ़ायदा इधर बुरखे बेतहाड़ा जो है तो गुर्बत के मारे परेशान हमारे बेताशा लिख रहे, हम इधर इस्लाम की बातें कर रहे और बस पूछो मत हम कैसे कैसे बड़े बड़े दावे कर रहे और इस्लाम की दावत पहचान को अफ्रीका चल जा रहे, अमेरिका चल जा रहे, कश्मीर चल जा रहे, झारखंड चल जा रहे, पूरे हिंदुस्तान के दौरे कर रहे, पूरे क्या क्या कर रहे, करोड़ों लाखों के इस्तेमाल भरा दे रहे। और हमारे महल्ले के अंदर हम एक छोटा निज़ाम पैदा करने की कोशिश कर सकते जिसकी हम सलाहियत रखते, फिर हम कौन से ईमान वाले भाई, हम कौन से इस्लाम को फॉलो करने वाले, इसके लिए हमको वक्त देना पड़ेगा, इनको भागदौड़ करना पड़ेगा। ये है ना जी भैया काम बोला ना मैंने, इसको वक्त देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या सेठ साहब फ़ोन करना पड़ेगा, क्या सेठ तुमने डाली नहीं यार, आज 1 तारीख होगी, तुम डालते हैं हमेशा 5,000 डालो ना यार, जरा माया से मोहब्बत से बड़ापन दे के जमा करके लिया के देना पड़ेगा। इसमें आपको वक्त जाएगा, घंटा जाएगा, 2 घंटे जाएगा, घर तक जाना पड़ेगा, खटका मारना पड़ेगा, सलाम खाला ये लो दुआ दो सर पर, ऐसे इसके वास्ते ना मेहनत करना पड़ेगी। तो जब जाके जन्नत मिलेंगी, जन्नत फुकड़ नहीं मिल जाती। नत क्या है, हम करोड़पति है, चेक लिख के दे दिए। हाँ कहाँ से आए आप, हाँ मस्जिद है मेरे कहाँ है, ये लो 2 लाख का चेक, मदद से था मेरे, 6 डालने का, कितने पैसे लगे, 5 लाख का चेक। अरे नहीं भाई, ये ऐसे घरों तक पहुँचो, इनकी दुआएं अजीम निकलेंगी। अगर ये आपके पड़ोस में आते, और याद रखो महल्ले में जो गरीब गुरबा रहते ना, वो एक दूसरे के पड़ोस में आते, और आपका पड़ोसी अगर परेशान है तो आज तो माफ़ी, आज तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बस जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है कि तुमने देना, वो तुमको मांगेंगे तो मकाल देंगे। बोले हमें धंधे कर रहे क्या, हमने को ठेका लिए क्या, गुत्ते लिए क्या, लिख लो यहाँ से किधर से वायत क्या, ये ऐसा आप दुनिया में चलेगा। लेकिन कल यौम आखिरत में जो है ना, ये पड़ोसी पकड़ेगा कि अल्लाह ताला तू झूठा नहीं हो सकता, नौज़ बिल्ला, तेरे नबी का वादा झूठा नहीं हो सकता, नौज़ बिल्ला तेरी हदीस झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला तेरे हदीस में मैंने पढ़ी थी, मैं गरीब थी, मैं जो भी थी, भिखारन थी, जो भी थी, मैं तेरे हदीस से पढ़ी थी, इस 40 घर का पड़ोस है, और ये आदमी, ये लोग जो है तो मस्जिदा बनाने में लगे हुए थे, मदरसे करने वाले थे, हज़ारों लाखों बांट रहे थे, कभी जम्मू में, कभी कश्मीर में, कभी कलकत्ते बांट रहे थे, और कभी मदरसे के नाम पे क्या क्या चल रहा था। लेकिन अल्लाह ताला, मैं इसके पीछे तो इसी गली में रहती थी, मैं बेवा थी, मैं बेकस थी, मेरा शोहर बीमार था, इन्होंने आके नहीं पूछी। अल्लाह ताला ये दीन की बात करते थे, मुंबर चीख के बोलते थे, मेरे नबी ने पत्थर बांधे, मेरे नबी गुरबत थे, लेकिन ये मेरे गरीब को नहीं देखे। अल्लाह ताला अब तू इसे पूछ, वहाँ तो इतने जूते पड़ेंगे, यहाँ तो बच जाएंगे, यहाँ बोलेंगे हज़रत हमको सिखा रहे क्या, हमको बोल रहे क्या, हमको कर रहे क्या, ये हमको दे रहे क्या, हमको कभी बोल रहे। अब जो देने वाले हैं उनको 1000 बार सलाम, लेकिन जो लापरवाही के शिकार हो रहे, जो अंधशिकार हो रहे, याद रखो, कसम खुदा की याद रखो, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा हज, तुम्हारा उम्रा, तुम्हारे हर चीज़ कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि काले कपड़े रख के लात मार दी जाए और तुम मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नुम में फेंक दिए जाओ। ये हदीसों में लिखा हुआ है। तो खुदा अपने पड़ोसी खबरगिरी करो। अगर अपनी गली कोई माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी भीख मांग रही है तो इज्जत से एतराज़ घर पे जाओ, खाला बाजी क्यों मांग रहे, फिक्र मत करो, तुम्हारा राशन हम पहुंचा देते, तुम्हारे घर का किराए का बंदोबस्त कर देते और दवा खाने कर देते, और सब फुकड़ में हो जाता, सब फुकड़ में हो जाता। लेकिन क्या है, हमारे पास एक जज्बा है। अगर आप जब मस्जिद की बात आ जाएंगे तो बड़े बड़े मोर्चे निकाल लेंगे, कहाँ से कहाँ चल लेंगे, हज़ारों किलोमीटर चल लेंगे, लेकिन 4 घर पड़ोस के देखेंगे, अरे कैसी सोच है हमारी, किस टाइप के मुसलमान हैं हम। और फिर बड़े बुरखा नाच रही, अरे ये बुरखा जो फिर रहा तो मांगते हुए दो अल्लाह के नाम पे, ये बुरखा है ना, ये मुसलमान है ना, ये भी इस्लाम ताल्लुक़ रखता है ना। हाँ ये बुरखा नहीं है, ये कोई अलग बुरखा है, ये डुप्लीकेट बुरखा है ये। बहरहाल अगर सही बुरखे का दर्द है इस पैगाम को आम कीजिए, वरना याद रखिए अल्लाह खूब देख रहा है, अल्लाह मुझे भी देख रहा है, अल्लाह आपको भी देख रहा है। कसम खुदा की एक शख्स से पूछूंगी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे, बड़े बड़े मस्जिद तामीरा कर रहे, मदरसे में हिस्सा ले रहे, करोड़ों पे चंदा दे रहे, आपसे पूछेंगे जनाब मोहतरम आपके बस्ती में क्या चल रहा था, झाके देखे थे क्या? उस टाइम
परेशान हो जाएंगे, अरे क्या क्या बड़ा क्या बड़ा अल्लाह ताला, क्या बड़ा मुझे मालूम नहीं, बोर्ड उल्टेंगे। वहाँ चलने वाला नहीं। मैंने मस्जिद को 10 लाख दिया, संगे मरमर बनाया, झूमर लगाया, अल्लाह बोलेगा झूमर लगाने वाले, ये तेरी बूढ़ी माई तेरी गली में रहती थी, बुर्का पहन के जाती थी, और क्या क्या नहीं वाकयात हुए घटे, ये अपनी इज्जत तक उनकी पामाल हुई। तू क्या कर रहा था, झूमरा लगा रहा था, क्या कर रहा था, बोल। उस टाइम अल्लाह पूछेगा। आज तो मेरे को आप दीवाना बोलेंगे। मैं उनको कह रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको 1000 बार सलाम है। उम्मीद करते हैं पैगाम को काम करेंगे। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।